नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार की शिक्षक बहाली को लेकर के एक बहुत ही बड़ी और राहत बड़ी खबर है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में यदि अभ्यर्थी चाहें तो चाबी उनके पास है, वो चाहें तो शिक्षक नियोजन अभी भी संभव है। तो इस खबर को हम लोग आज पूरे विस्तार से जो है लेंगे। वास्तव में बिहार के शिक्षक नियोजन में जो केस चले हैं और केस के कारण जो स्टे लगा है, इस कारण जो अभ्यर्थी जो कि बेरोजगार हैं और गरीब हैं, वो काफ़ी परेशान और आहत हैं और दुखी हैं कि पता नहीं अगली बहाली कब आएगी या ये शिक्षक बहाली पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो सारी बातें दोस्तों, आपको निराश हताश नहीं होना है। इसमें ऐसा कोई कारण नहीं बनता है। बीएड अभ्यर्थियों को लगा कि उनका हित बाधित हो रहा है, उन्होंने याचिका दी। अगर दिसंबर सीटेट वालों को लगा कि उनका हित बाधित हो रहा है, उन्होंने याचिका दी। लेकिन दोस्तों, वास्तव में उनका हित बाधित हो रहा है, उनको लगा, उन्होंने कोर्ट में स्टे लगवाया, उन्होंने अपना पक्ष रखा। लेकिन जो अभ्यर्थी शिक्षक बहाली को चाहते हैं, अगर वे चाहें तो वे भी जो है शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में अपना जो है एक पक्षकार के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं। ये सारा वीडियो इसी बात को लेकर के है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहना ही किसी भी समस्या का समाधान है। किसी प्रकार से गुटबाजी या नेगेटिव रहना किसी समस्या का समाधान नहीं है। नेगेटिविटी अंततः स्वयं के वजूद को ही नष्ट करती है। तो आइए जानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अगर शिक्षक अभ्यर्थी जो कि शिक्षक बहाली चाहते हैं, वो किस प्रकार जो है उनके हाथ में चाबी है और इस खबर के पीछे क्या दावा किया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह आईएएस, जो एक आईएएस अधिकारी हैं। कहा जाता है कि बिहार एक ऐसी धरती है कि जहां पर बड़े बड़े अधिकारी भी जीरो हो जाते हैं। हम जानते हैं कि जहां तक हमारे सामने बात आई है कि डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह जो है अपने आईएएस अधिकारी के रूप में जो है नहीं रहे हैं, वो एक मित्रवत व्यवहार के रूप में रहे हैं और शिक्षक नियोजन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का उन्होंने हमेशा साथ दिया है। तो ऐसी स्थिति में जब एनआईवीएस डीएलएड को नहीं लिया गया तो उसके पूर्व भी उन्होंने साथ दिया था। एक जुझारू जो है आईएएस हैं और एक युवा आईएएस हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने हाल में एक मैसेज दिया था कि जीवन में संघर्ष रहेगी, तकलीफ भी होगी, जिसने संघर्ष किया हमेशा जीत हासिल की। सत्य परेशान हो सकता है किंतु हार नहीं सकता, सकारात्मक रहें। दोस्तों, अंत तक जो है शिक्षक बहाली के बारे में डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह ने यह बताया था, जो कि हम लोगों को ध्यान देने वाली बात है। एक आईएएस अधिकारी और एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते और तमाम नियमों से बंधे होने के बावजूद भी उन्होंने कहा था कि चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएं, लेकिन शिक्षक बहाली नहीं रुकेगी। लेकिन दो केस ऐसे हुए कि सारा रुख पलट गया। तो हम लोग अब जानते हैं कि वास्तव में अभी भी शिक्षक बहाली अगर प्रारंभ हो सकती है तो उसकी चाबी किसके हाथ में है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यहां पर जो ये बहुत ही अहम खबर है, यहां पर लिखा है प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में हो सकती है सुनवाई। तो यहां पर एक बहुत ही बड़ी और राहत बड़ी जो है एक खबर है। यहां पर बताया गया है कि राज्य में यहां पर इतने से खबर जो है ये बहुत दूरगामी परिणाम दे सकती है। दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है कि राज्य में 90,000 से अधिक प्राइमरी शिक्षकों के नियोजन में आई बाधा को दूर करने की चाबी खुद अभ्यर्थियों के पास है। जानकारी के मुताबिक ऐसी स्थिति में खुद अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट में दखल आवेदन देने का अधिकार है। दोस्तों, यहां पर यह दखल आवेदन क्या है, इसके बारे में हम लोग जरूर चर्चा करने वाले हैं। दखल आवेदन देने का अधिकार है। दखल आवेदन का मतलब यह होता है कि यदि आप जो है चाहते हैं कि कोई मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे में आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं, कहने का मतलब पक्षकार बनना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह कानूनी जो है व्यवस्था है कि आप जो है दखल आवेदन दे सकते हैं कि उसमें वास्तव में जो ये बहाली रोकी गई है मैं संक्षेप में समझाता हूं कि जो बहाली रोकी गई है वो न रोकी जाए और उसके पीछे क्या ठोस कारण है उसका पूरा प्रारूप बना करके आप दे सकते हैं। दोस्तों, आगे अगर कोर्ट सहमत हुआ, यहां पर ये बात मेन पॉइंट है कि अगर कोर्ट सहमत रहा, अगर सहमत नहीं हुआ तो भाई बात खत्म है, आपकी दखल आवेदन खारिज हो जाएगा। तो रुके नियोजन पर लगी रोक हट सकती है और प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। यहां पर सीधा सीधा कहा गया है कि अभ्यर्थी दखल आवेदन देने का अधिकार है। अगर कोर्ट सहमत हुआ तो रुके नियोजन पर रोक हट सकती है और प्रक्रिया जारी हो सकती है, प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, मैं यहां पर एक और केस होने की बात नहीं कर रहा हूं, एक पक्षकार बनने की बात कर रहा हूं कि यहां पर जो है प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। यहां पर आगे लिखा हुआ है, फिलहाल शिक्षा विभाग चाहकर भी सितंबर में तय तारीखों से पहले याचिका के प्रति शपथ पत्र दाखिल सुनवाई नहीं करा सकता है। यानी कुछ लोगों ने यह पूछा था कि क्या जो शिक्षक नियोजन है, वो शिक्षक नियोजन में जो डेट रखी गई है
4 और 7 सितंबर को, तो क्या वो जो डेट है उसके पहले जो है सरकार नहीं जा सकती है अपना पक्ष लेकर के? जो काउंटर शपथ पत्र है, काउंटर एफिडेविट है, क्या उसको दाखिल नहीं कर सकती है? तो यहां पर बताया गया है कि याचिका के जवाब में प्रति शपथ पत्र दाखिल कर सुनवाई नहीं कर सकता है। जो सितंबर में तय तारीख हुई है उनके पहले ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि अगले हफ्ते शिक्षा विभाग प्रति शपथ पत्र दाखिल करेगा। अगले हफ्ते का मतलब 15 तारीख तक। तो यहां पर सीधी सी बात कही गई है कि अगले हफ्ते शिक्षा विभाग प्रति शपथ पत्र दाखिल करेगा और शिक्षा विभाग चाह करके भी जो तय तारीख है उसके पहले याचिका के जवाब में प्रति शपथ पत्र दाखिल कर सुनवाई नहीं करा सकता है। यानी अगर बिहार सरकार चाहे कि जो तय तारीख दी गई है उस तारीख के पहले चाहे कि सुनवाई हो जाए, यानी किसी तरह से अगर सरकार चाहती है कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया चलती रहे और उस बीच में सुनवाई हो जाए ताकि शिक्षक बहाली प्रक्रिया को में समय मिल जाए जो निर्धारित मेगा सूची बनाने का समय है, तो ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। यहां पर आगे लिखा हुआ है, उल्लेखनीय है कि नीरज कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से जुड़े स्टे पर राज्य सरकार को 4 सितंबर को जवाब देना है। दोस्तों यहां पर आपको पता होगा कि जो CWJC 6767 यानी नीरज कुमार और अन्य के वर्सेस बिहार सरकार की तरफ से जो था, तो उस पर जो है सरकार को जवाब देना है। यहां पर आगे चल करके लिखा हुआ है, पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट योगेश चंद्र वर्मा का कहना है कि इस मामले में अभ्यर्थी दखल आवेदन हाईकोर्ट में लगा सकते हैं, यानी इसका प्रावधान है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो एडवोकेट योगेश चंद्र वर्मा जी हैं उनका यह कहना है कि वो दखल आवेदन लगा सकते हैं, यानी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में जो स्टे लगा हुआ है उस पर एक दखल आवेदन हाईकोर्ट में लगा सकते हैं, इसका प्रावधान है उन्हें। लेकिन आगे चल के बताया गया है, जो योगेश चंद्र वर्मा जी बताते हैं, उन्हें कोर्ट में यह बताना होगा, यहां पर आगे बताया गया है, उन्हें कोर्ट में यह बताना होगा कि अभ्यर्थियों के लिए यह अहम अवसर है। कोर्ट में इसके बारे में पूरा कुछ बताना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि उन्हें कोर्ट में यह साबित करना पड़ेगा कि जो दखल है वो हमारा लीगल तरीके से लगाया गया है। दोस्तों यहां पर जो दखल की बात अगर मैं जानता हूं, जहां तक मेरी समझ में आता है कि दखल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अगर आपकी गाढ़ी पसीने की कमाई लगी हुई है आवेदन फॉर्म जमा करने में, खून पसीना एक करके आपने आवेदन डाला है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका आवेदन जो है इस शिक्षक बहाली में मेगा सूची बनने तक पहुंच जाए, तो ऐसी स्थिति में जरूर आपको जो है इस बारे में दखल आवेदन की छूट है। आप चाहें तो दखल आवेदन हाईकोर्ट में लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी बात है, शिक्षक अभ्यर्थियों को स्वयं इसके बारे में डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर उनका, मैंने कुल मिला के इनको विधिक सलाह लेनी पड़ेगी कि हम इसमें दखल आवेदन किस प्रकार लगा सकते हैं, इसका क्या प्रावधान है। उन्हें कोर्ट को यह बताना होगा। कई अभ्यर्थियों के लिए यह अहम अवसर है। तो कहने का मतलब यहां पर गोल्डन चांस है। यहां पर शिक्षक बहाली अगर एक बार रद्द हो जाती तो कब आएगी इसके बारे में कोई पता नहीं। लिहाजा राइट टू एजुकेशन और राइट टू एम्प्लॉयमेंट के अधिकार के तहत उनकी बात को सुना जाए। यहां पर लिखा हुआ है कि जो कोर्ट को बताना होगा कि कई अभ्यर्थियों के लिए अहम अवसर है, यानी कई अभ्यर्थी जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया की बाट जोड़ रहे हैं कि कहीं किसी तरीके से मेगा सूची जारी हो जाए, तो उन अभ्यर्थियों को कोर्ट को बताना पड़ेगा कि जो है यह राइट टू एजुकेशन और राइट टू एम्प्लॉयमेंट के अधिकार के तहत उनकी बात को सुना जाना चाहिए। तो यहां पर यह बात हो सकती है। यानी अगर ऐसा होता है तो एक बार जो आशा की किरण है वो जागृत हो जाएगी। बिहार सरकार के बारे में तो आप लोगों को पहले मैंने वीडियो में बता दिया था, यहां फिर से बता दे रहा हूं। बिहार सरकार चाह कर भी तय तिथि के भीतर किसी प्रकार का जो है एफिडेविट नहीं दे सकती है, या उसके पहले कहीं नहीं कह सकती है कि सुनवाई की जाए, यह शिक्षक बहाली प्रक्रिया होना जरूरी, ऐसा बिहार सरकार बिल्कुल नहीं कह सकती है। तो ऐसी स्थिति में 90,000 से अधिक प्राइमरी शिक्षकों के नियोजन में आई हुई बाधा जो है ये स्वयं जो अभ्यर्थी हैं उनके पास है, वो चाहे तो अभी भी उस बाधा को दूर कर सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए विचारार्थ मैं छोड़ रहा हूं, मेरा इसमें कोई हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है कि कोई कोर्ट केस किया है तो उसके मामले में हस्तक्षेप कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको लगता है, मैंने बताया है कि अगर आपको लगता है कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में आपका हित बाधित हो रहा है, आपकी नहीं सुनी जा रही है, या आप अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको जागना है। आपको लग रहा है कि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, तब जागना है। अगर नहीं कोई लग रहा है कि नहीं कर रहा है, सब सही हो रहा है, तो वहां ऐसी स्थिति में आपको कोई
दखल देने की जरूरत नहीं है, जैसा केस चल रहा है चलने दीजिए। तो बिहार सरकार जो है इस समय चाह करके भी नहीं कर सकती है, लेकिन इस बीच में 90,000 से अधिक शिक्षकों जो प्राइमरी शिक्षक की बहाली हो रही है उसकी चाबी जो है खुद अभ्यर्थियों के पास है, जो कि मैंने इस वीडियो में क्लियर किया हुआ है। और यहां पर तय तारीख के पहले सरकार नहीं जा सकती है। आगे एक बीएड से संबंधित खबर भी है, यहां पर भी ये भी खबर जो है आपकी बिहार से ही है। यहां पर लिखा है बीएड अभ्यर्थी भी 1 से 5 में कक्षा के बन सकेंगे शिक्षक, हाई कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने बदला फैसला। तो यहां पर तो फिलहाल सब सारा काम कोर्ट ऑर्डर पर है और सारा कोर्ट ऑर्डर आप लोग दे चुके हैं, तो अखबार की सुर्खियों में देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चर्चा की वश है कि कभी कभी बीएड वाले भी आते हैं चैनल पर, तो यहां पर उन अभ्यर्थियों के लिए भी यहां पर एक खबर निकली हुई है। मेरा तो काम है सूचनाओं को देना, वह सूचना किसके लिए लाभ पहुंचाती है और किसको हानि पहुंचाती है ये मेरा काम नहीं है। मुझे सत्य से अवगत कराना है, उसमें किसी भी अभ्यर्थी को खराब लगे तो लगे, किसी को अच्छा लगे तो लगे, मेरा काम है सत्य को जागृत करना और लोगों को जागरूक करना और लोगों के अधिकार के प्रति उनको जागरूक करना। तो यहां पर जो है बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी एक खबर है कि 1 से 5 कक्षा के बन सकेंगे शिक्षक। यहां पर पॉलिटिकल रिपोर्टर पटना, यहां पर लिखा है बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थी भी कक्षा 1 से 5 में शिक्षक बन सकते हैं। तो यहां पर ये कटिंग मेरे पास मुझे प्राप्त हुई है, तो यहां पर मैं पूरा पढ़ देता हूं। बीएड डिग्री वाले भी बन सकते हैं 1 से 5 में शिक्षक। इन कक्षाओं में 2 वर्षीय डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने वाले अपने 17 सितंबर 2019 के आदेश को स्थगित कर दिया। तो यानी बताया गया था कि 17 दिसंबर 2019 का जो आदेश था उस पर स्टे लग गया। और यहां पर इस संबंध में शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने बुधवार को अधिसूचना जारी की। दोस्तों इसका भी पिछले वीडियो में अधिसूचना मैंने बताई है, आप लोगों को जारी हुई थी। अगर आपने अधिसूचना नहीं देखी है तो आप जाकर के पढ़ लीजिए। हाई कोर्ट ने सोमवार को डीएलएड वालों को प्राथमिकता देने पर जवाब मांगते हुए इस पर रोक लगा दी थी। तो अगर प्राथमिकता हटती है तो बीएड वाले बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर कुल मिलाकर के समस्या क्या है कि शिक्षा विभाग डीएलएड अभ्यर्थियों की प्राथमिकता वाला आदेश वापस लेने से नियोजन इकाइयों में बीएड और डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को की अलग अलग मेगा सूची, यहां पर बताया गया अलग अलग मेगा सूची नहीं बनेगी। तो ये तो क्लियर बात है कि अगर प्राथमिकता रहती है तो डीएलएड और बीएड की अलग अलग मेगा सूची बनेगी। तो यहां पे बताया गया नहीं बनेगी अगर प्राथमिकता हट जाती है। अगर ये पूरी तरह से बीएड वालों के पक्ष में निर्णय आता है, जो आपका बीएड वालों का केस है हरिराम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें अगर जो है फैसला उनके पक्ष में आ गया तो पूरी तरह से प्राथमिकता हट जाएगी। तो इसमें आगे चल के लिखा हुआ है, पहले शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को यह आदेश दिया था कि कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों के पद पर द्विवर्षीय डीएलएड वालों को रखना है। डीएलएड अभ्यर्थी नहीं मिलने पर बीएड वालों पर विचार होगा। तो यहाँ पर यह बात आप लोग कोर्ट ऑर्डर में भी देख चुके हैं। यहाँ पर लिखा है 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी रखने के लिए विभाग ने फैसला लिया है। दिसंबर 2019 में एनआईएस से डीएलएड 18 माह के डीएलएड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका देने के मामले पर भी शिक्षा विभाग ने अपना पक्ष सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका देने के मामले पर भी शिक्षा विभाग कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। विभाग का तर्क है कि 2019 यानी सीटेट 2000 यानी वो आपका जो कंडीशन है वो दिसंबर सीटेट वाला है मामला। दिसंबर सीटेट वाले मामले में बताया जा रहा है कि इसमें सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका देने के मामले पर भी शिक्षा विभाग कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि CWJC 6767 नीरज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यहाँ पर उसके बारे में भी कोर्स जो चल रहा है, 4 सितंबर को सुनवाई है। तो इस बारे में विभाग का तर्क है कि 2019 जुलाई में नियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, ऐसे में इन्हें कैसे मौका दिया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो भी है आप कुछ नहीं बोलना है, आप केवल साइलेंट मोड में हमें सूचना देनी है, क्योंकि कोर्ट में मामला चला गया। तो इस बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। कोई भी चैनल अगर करता है तो ऐसा बहुत गलत काम करता है। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर कोर्ट ने कह दिया, न्यायपालिका ने कह दिया तो उसका सम्मान, और जैसा वो कहेगी वैसा आगे काम होगा। तो विचारणी है, कोर्ट में मामला चल रहा है और आपको मैंने बताया कि शिक्षक नियोजन की चाबी अभ्यर्थियों के पास है। यहाँ पर पूर्णतया निष्पक्ष तरीके से मैं अपनी सूचनाओं को जो मुझे प्राप्त हो रही है मैं आप लोगों को प्रदान कर रहा हूँ। यहाँ पर किसी प्रकार का
पक्षपात नहीं है। यहाँ पर केवल एक चाह है और एक इच्छा है, शिक्षक बहाली समय से पूरी हो, क्योंकि दीनहीन, गरीब और जो दुखी लोग हैं उन लोगों को राहत मिले। वो लोग कोर्ट केस नहीं लड़ सकते हैं बार बार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सारी बातों पर मैंने आप लोगों को फोकस किया है, बताया है। आप जो है इसमें अद्यतन जो कुछ भी रहेगा आप लोगों को बताया जाता रहेगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।